वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशू ऑफ शेयर्स का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और इसके बाद 9 और 10 क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा, राइट। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 या इसके बाद 9, 10 होगा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला क्या है, यहाँ पे कंडीशन आपको मिलेगा, राइट। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस बना के वीडियोस क्या किया अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। वो जो वीडियोस है जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा कंपनी अकाउंट्स, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है, राइट। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और इसके बाद 9 और कौन सा आपका 10। अभी तक देखिए जो आपका शेयर्स इशू होता था तो कंपनी का उद्देश्य रहता था कि शेयर्स को इशू करके आपका पब्लिक से कैश रिसीव करना, क्या रिसीव करना, कैश रिसीव करना, राइट। लेकिन अब जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला, तो शेयर्स इशू किया जाएगा कंपनी कैश के लिए नहीं, यानी कंपनी शेयर्स इशू करेगी कैश रिसीव करने के लिए नहीं, ठीक है। कोई एसेट्स परचेस की तो उसके लिए पेमेंट कर देगी, राइट। मान लेते हैं प्रमोटर से उन्होंने जो सर्विस दिया है उस सर्विस के लिए क्या करेगी, शेयर्स इशू करेगी, तो अदर देन कैश वाला आपका क्या होगा सिचुएशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और इसके बाद 9, 10। एक बात और सुन लीजिए, ये जो मैंने कोर्सेस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं, राइट। और जो मेरा बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला है, 2022 से 23 वाला SBPD पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता क्या है, झारखंड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल रुपीज कितना आपका 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर रुपीज कितना आपका 10 ईच, यानी आपका झारखंड लिमिटेड क्या है, एक आपका कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुआ है जी, आपका पंजीकृत कितने पूंजी से हुआ है आपका 10 लाख, कितने 10 लाख। और एक बात सुन लीजिए, रजिस्टर्ड कैपिटल किसे कहते हैं, इसी को नॉमिनल कैपिटल, आपका ऑथराइज कैपिटल भी बोलते हैं, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, आपका अनकॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनपेड अप कैपिटल, कॉल्स इन एरिया, रिजर्व कैपिटल, सारा का वीडियोस क्या है आपका बना हुआ है कंपनी अकाउंट्स चैनल के अंतर्गत, आप जाके क्या करेंगे देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं क्या है, झारखंड लिमिटेड जो है ना आपका 10 लाख क्या है शेयर कैपिटल से रजिस्टर्ड है और एक शेयर का वैल्यू कितना आपका 10 रुपया, ठीक है। कंपनी परचेज्ड अ मशीन फ्रॉम बिहार लिमिटेड, ध्यान से समझिए, कंपनी जो है ना कौन आपका झारखंड लिमिटेड जो है एक मशीन परचेज किया, किससे, बिहार लिमिटेड से, किससे, बिहार लिमिटेड से, ठीक है। और कितने का परचेज किया आपका 1.5 लाख का, कितने का 1.5 लाख का, ठीक है। झारखंड लिमिटेड इशू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड ऑफ क्लेम। कहने का मतलब है कि जो आपका झारखंड लिमिटेड है बिहार लिमिटेड से क्या किया, एक मशीन परचेज किया, राइट, कितने का 1.5 लाख का। तो आपका झारखंड लिमिटेड कैश के रूप में पेमेंट नहीं कर रहा है, इक्विटी शेयर अपने कंपनी का दे रहा है, ठीक है। तो चलिए उसका एंट्री क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला एंट्री क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहला एंट्री क्या होगा ध्यान से, सबसे पहले मशीन परचेज करने का, क्या परचेज किया मशीन और किससे, बिहार लिमिटेड। तो लिखेंगे क्या हम लोग मशीन, क्या लिखेंगे हम लोग मशीन अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, राइट। और 2 कौन है, किससे परचेज किया देख लीजिए, बिहार लिमिटेड, किससे परचेज किया है आपका बिहार लिमिटेड, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं बिहार लिमिटेड अकाउंट। अगर आपको अकाउंट लिखना है तो फुल स्टॉप ही एस का आपका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे तो टू बिहार लिमिटेड लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैंने अकाउंट लिखा है चलते फुल स्टॉप एस लिखा है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया देख लीजिए, आपका 1.5 लाख ना, कितना हो गया आपका 1.5 लाख, कितना हो गया आपका 1.5 लाख, ये भी कितना हो गया आपका, ये भी कितना हो गया आपको, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, ये भी कितना हो गया आपका 1.5 लाख। तो ये हुआ आपका क्रेडिट पे खरीदने का। अब इसको पेमेंट करेंगे, किस में पेमेंट करेंगे, आपका इक्विटी शेयर से। किससे पेमेंट करेंगे हम लोग, आपका इक्विटी शेयर से क्या करेंगे हम लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर से पेमेंट करेंगे किसको, बिहार लिमिटेड। तो हम लोग लिखेंगे क्या, बिहार लिमिटेड अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, राइट। और 2 क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर से पेमेंट हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट।
क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना, 1.5 लाख, सीधा सा बात है। तो 1.5 लाख और ये भी कितना हो गया आपका, 1.5 लाख। ठीक है, अगर बात किया जाए कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू हुआ होगा, तो 1.5 लाख में से 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो 15,000 शेयर्स इशू करेगा तो 1.5 लाख का पेमेंट हो जाएगा। 15,000 गुना 10, एक शेयर्स का वैल्यू कितना है, 10, तो आपका पेमेंट हो जाएगा। तो वो सब आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका एंट्री कैसे बना वो भी मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। पहला हुआ मशीन अकाउंट डेबिट टू बिहार लिमिटेड अकाउंट। मशीन रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, आपका कंपनी में मशीन आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट किया। और बिहार लिमिटेड क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर, तो आपका ये कर दिया। अब देखिए आपका पेमेंट हुआ है ना, तो बिहार लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। और आपके पास से क्या गया आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या किए, क्रेडिट किए, क्योंकि इशू होता है तो क्या होता है आपका, क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेमेंट हो गया। यहाँ पे बिहार ट्रेडिंग क्रेडिट था, डेबिट करके खाता क्या कर दिया, क्लोज। अगर मान लेते हैं बैंक से पेमेंट करता, अगर बैंक से पेमेंट करता तो यहाँ पर क्या लिख देता, टू बैंक अकाउंट, राइट। क्या लिख देता, टू बैंक अकाउंट लिख के और पेमेंट कर देता। लेकिन बैंक से पेमेंट नहीं हुआ है, किससे पेमेंट हुआ आपका, इक्विटी शेयर से, तो मैंने क्या लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया मेरा। हम लोग बात करते हैं कितने का, क्वेश्चन नंबर 8 का। बोलता है गुड लक लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज कितना आपका, 10 लाख। देखिए गुड लक जो है ना आपका एक मशीन परचेज किया है, कितने का, 10 लाख का, फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। कौन है आपका, फेयर डील्स लिमिटेड, राइट। ये आपका कंपनी का नाम है, फेयर एंड लवली होता है ना, क्रीम वगैरह, तो ये आप क्या है, फेयर डील्स लिमिटेड से परचेज किया है। बोलता क्या है, द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट प्रीमियम 25%। बात को समझिएगा, इसमें क्या था, एट पार का केस था, और इसमें जो पेमेंट हो रहा है किस पे हो रहा है आपका, एट प्रीमियम पे। ठीक है, आपका बोलता है कि गुड लक लिमिटेड परचेज एक मशीनरी खरीदा है, कितने का, 10 लाख का, और पेमेंट जो कर रहा है इक्विटी शेयर से कर रहा है, और एक इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है, 10, और वो किस पे आपका पेमेंट कर रहा है आपका, प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना है आपका, 25%। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ गुड लक लिमिटेड। और एक बात सुन लीजिए, जो भी आप लोग एंट्री पास कीजिएगा ना, जर्नल का जो आपका फॉर्मेट होता है 5 कॉलम्स होता है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ झारखंड लिमिटेड, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गुड लक लिमिटेड, तो बढ़िया से आप लिखेंगे जर्नल के फॉर्मेट में। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, पहले एंट्री पास करके दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले क्या किया, गुड लक लिमिटेड क्या किया, मैशनरी परचेज किया है, तो मैशनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट, राइट। क्या होगा आपका, मैशनरी अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। ठीक है, और किससे परचेज किया, देख लीजिए, फेयर डील्स लिमिटेड से ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फेयर डील्स, राइट। फेयर डील्स क्या हो गया, लिमिटेड, और फुल स्टॉप यस दे दीजिए, अकाउंट लगाना है। तो कितने का परचेज किया है, 10 लाख का, तो आपका हो गया 10 लाख, राइट। और ये भी कितना हो गया आपका, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख हो गया, 10 लाख। ठीक है, अब देखिए जो पेमेंट हो रहा है ना, तो पेमेंट आपका किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। आपका 3 तरीका से पेमेंट कर सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार मतलब क्या, कि जब मान लेते 100 वाला शेयर 100 में इशू करे, एट प्रीमियम 100 वाला बढ़ा के करे, और एट डिस्काउंट 100 वाला घटा के करे। ठीक है, वो सबका वीडियोस अवेलेबल है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले पेमेंट का एंट्री हम लोग कर देते हैं, तो क्या होगा आपका, देख लीजिए, फेयर डील्स, राइट, फेयर डील्स लिमिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, राइट। उसके बाद क्या होगा, कौन सा शेयर है, नाम दिया हुआ, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स कुछ दिया हुआ है, इक्विटी शेयर दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे एक नया खाता खुलेगा, कौन सा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कौन सा खुलेगा आपका, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। किस इसका खुलेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। ठीक है, आपका देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रिएट किए, क्यों, क्योंकि बढ़ा के बेच रहा है ना, शेयर्स का वैल्यू बढ़ा हुआ है, तो कंपनी के लिए इनकम प्रॉफिट तो क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, लेकिन यहाँ पे आपका मेन बात रहेगा कि कितना कितना अमाउंट भरा जाए। ठीक है, तो देखिए एक बात तो कंफर्म है कि आपका फेयर डील्स लिमिटेड में तो 10 ही लाख जाएगा, है ना।
अरे 10 लाख का मशीनरी परचेस किए तो क्रेडिट है तो डेबिट तो 10 लाख। अब देखिए सबसे पहले जब सिक्योरिटीज प्रीमियम पर रहेगा तो आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर्स। क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कि आपने कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशूड किया फेयर डील्स लिमिटेड को। ठीक है, तो देखिए कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या लिख के करेंगे हम लोग? वर्किंग नोट। हम आपको बताए थे कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिख के करेंगे? वर्किंग नोट्स। ठीक है, और आशा करते हैं वो ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? आपका लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर्स। क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम थोड़ा कॉन्सेप्ट से बढ़िया से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर, तो एक शेयर पे सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर, एक शेयर पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट निकालिए। देखिए तो आपका कितना बोलता है? 10 रुपया ना, एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपया। ठीक है, और प्रीमियम का रेट कितना है? 25%। तो 10 का कितना होगा? 25%। राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का 25%। राइट, तो आपका कितना आ जाएगा? आपका कितना आ जाएगा? 2.5 रुपया ना, 2.5 रुपया पर शेयर्स। ठीक है जी, 2.5 रुपया पर शेयर। कहने का मतलब है कि एक शेयर पे प्रीमियम कितने हैं आपका? 2.5 रुपया का। ठीक है जी, अब सवाल उठता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशूड होगा? राइट, तो उसका मैंने फॉर्मूला लिखाया है कि आपका परचेज अमाउंट, देखिए मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, चलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लिख देता हूँ। आपका क्या होगा? परचेज प्राइस, परचेज प्राइस। राइट, परचेज प्राइस हो गया। उसके बाद क्या होगा? आपका होगा क्या? फेस वैल्यू है ना, परचेज प्राइस। उसके बाद क्या होगा आपका? फेस वैल्यू, और प्लस क्या होगा आपका? प्रीमियम। राइट, तो ये फॉर्मूला यूज करके परचेस प्राइस हो गया, देखेंगे कितना परचेस प्राइस है, और फेस वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा? प्रीमियम। डिस्काउंट में रहता है तो आपका क्या होता है? डिस्काउंट लेस होता है। ये सारे फॉर्मूलाज मैंने बता दिया है। एट पार पे इशूड होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे, सबका आपका लिखा गया है ना। तो इसको अब यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह कम है ना, आपको देखने में दिक्कत हो सकता है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। राइट, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। किसको इशूड कर रहे हैं हम लोग? आपका किसको इशूड कर रहे हैं हम लोग? फेयर डील्स लिमिटेड को। तो देखिए परचेज प्राइस कितना है? 10 लाख। अकॉर्डिंग टू आपका अमाउंट सेट कीजिए, परचेज प्राइस कितना है? 10 लाख। राइट, उसके बाद क्या बोलता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है आपका? 10 रुपया। 10 रुपया, और प्रीमियम कितना है आपका? 2.5 रुपया निकाले ना पर शेयर, तो 2.5 रुपया क्या हो गया मेरा? पर शेयर। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देते हैं। आपका 10 लाख है ना, 10 लाख को कितना से भाग कर दें? 12 रुपया 50 पैसा। राइट, 12 रुपया 50 पैसा। 80,000 शेयर्स, यानी कितना उसको शेयर्स का इशू होगा? 80,000 शेयर्स क्या होगा? इशूड होगा। तो आपका क्या होगा? उसको पूरा 10 लाख का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो नंबर ऑफ शेयर्स है, आप निकालिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट। क्या निकालिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट। राइट, क्या निकालिए आप? सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम देखिए कितना हो जाएगा आपका? आपका कितना है? आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 80,000। राइट, कितना आपका? 80,000, और इनटू एक शेयर्स का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग? 2.5 रुपया। कितना निकाले थे? 2.5 रुपया। तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट क्या करें? निकाल लें। तो आपका कितना हो जाएगा? हम लोग क्या करेंगे? 80,000 को 2.5 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 2 लाख। कितना है आपका? 2 लाख। मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए सॉरी। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पे कितना हो गया आपका? 2 लाख। तो देखिए ध्यान से, अब मेरा बन जाएगा, सीधा सा बात है। तो 2 लाख आपका क्या हो गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट हो गया। राइट, और आपका क्या बोलता है? 10 लाख पेमेंट करना है, 2 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो बचा कितना आपका? 8 लाख। तो 8 लाख क्या होगा आपका? इक्विटी शेयर्स का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, यानी 80,000 शेयर्स इशू करेंगे ना, अगर 80,000 शेयर्स इशू करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 10 लाख का पेमेंट हो जाएगा। 80,000 शेयर्स इशू करेंगे 12 रुपया का रेट से, तो 10 लाख का क्या हो जाएगा? पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया? बन गया। राइट, इसका क्या करना है? आप स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट। हम आशा करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको तुरंत क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है और 10 है उसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे, राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, जैन लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑफ रुपीज कितना आपका 6 लाख फ्रॉम किससे, कमल से। यानी जो आपका जैन लिमिटेड है वो क्या किया, एक मशीन परचेज किया है कितने का, 6 लाख का, किससे, कमल से। 50% ऑफ द अमाउंट पेमेंट वॉज मेड बाय चेक, यानी आपका 6 लाख का परचेस किया, राइट। 50% क्या किया, आपका पेमेंट किया चेक के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में नहीं, चेक के फॉर्म में, टू बैंक होगा जी, ठीक है। एंड फॉर द रिमेनिंग द कंपनी इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना 10 ईच एट प्रीमियम कितना आपका 20%। यानी आपका जो जैन लिमिटेड है वो 6 लाख का क्या खरीदा है, मशीन खरीदा है कमल से, 50% चेक के रूप में क्या किया, पेमेंट कर दिया। रिमेनिंग अमाउंट यानी आपका 6 लाख में आपका 3 लाख पेमेंट किया चेक से, बचा 3 लाख। 3 लाख को क्या किया, 10 रुपया वाला इक्विटी शेयर से पेमेंट किया है 20% प्रीमियम के साथ, राइट। बोलता क्या है, गिव नेसेसरी जर्नल इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। ठीक है, तुरंत करके हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। देखिए सबसे पहले क्या होगा, असेट्स को परचेस करने का, तो क्या परचेस किया है, मशीन, तो हम लोग लिखेंगे क्या, मशीन अकाउंट डेबिट, राइट। क्या लिखेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट। और किससे परचेस किया, देख लीजिए आपका कमल से ना, फ्रॉम कमल, तो कमल से अकाउंट लिख देते हैं जी, क्या लिख देते हैं, फ्रॉम कमल से अकाउंट, ठीक है। क्या लिखते हैं, फॉर कमल से अकाउंट। कितने का परचेस किया, देख लीजिए 6 लाख का, कितना हो गया आपका 6 लाख, और ये भी कितना हो गया आपका 6 लाख, ठीक है। 6 लाख हो गया। अब देखिए आपका बोलता है क्या, देखिए मैं दो तरीका से बताऊंगा, एक इंडिविजुअल एंट्री करके बताऊंगा, एक कंपाउंड भी करके बताऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब मान लेते हैं 50% चेक के रूप में पेमेंट किया, तो आप क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए आप लिख सकते हैं कमल्स अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, राइट। और टू क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक, ठीक है। कितना 50%, तो 6 लाख का 50% कितना हो गया आपका 3 लाख, कितना हो गया आपका 3 लाख, ठीक है। तो आपका ये पेमेंट हो गया। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, अब जो आपका रिमेनिंग अमाउंट यानी 3 लाख है, उसको पेमेंट कर रहा है इक्विटी शेयर से, और एक इक्विटी शेयर्स का वैल्यू है 10 रुपया, प्रीमियम पे 20%। तो चलिए हम लोग क्या निकालेंगे, आपका नंबर ऑफ आपका इक्विटी शेयर्स, ठीक है। सबसे पहले निकालते क्या है, आपका वर्किंग नोट्स लिख के देखिए, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर करते हैं हम लोग क्या, वर्किंग नोट्स, राइट। कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या लिख के करेंगे हम लोग, वर्किंग नोट्स। तो देखिए वर्किंग नोट्स में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, कि आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर निकालिए। क्या निकालिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अभी हम तुरंत प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन था उसमें निकाले थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर। मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर, तो देखिए कैसे निकलेगा, एक शेयर का वैल्यू 10 है ना, राइट। और आपका कितना परसेंट बोलता है, 20%, तो 20% कर देंगे, राइट। तो आपका कितना आएगा, आपका 2 रुपया, कितना आएगा आपका 2 रुपया। 10 रुपया का 20% कितना हो गया, 2 रुपया। यानी आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम एक शेयर पे कितना है, 2 रुपया, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, यानी कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशूड करेंगे तो 3 लाख का पेमेंट हो जाएगा। अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि आपका क्या हुआ, आपका परचेस प्राइस कितना था आपका, देख लीजिए 6 लाख, लेकिन 3 लाख का पेमेंट हो चुका, तो परचेस प्राइस यानी रिमेनिंग अमाउंट या पेबल अमाउंट कितना बचा आपका 3 लाख, कितना बचा 3 लाख, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या बोलता है, फेस वैल्यू 10 है, और प्रीमियम कितना हो गया आपका 2, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही कहलाएगा मेरा क्या, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो आपका कितना हुआ, 3 लाख को भागा कितना से कर दें, 12 से, तो 25,000 आया। कितना आया आपका 25,000 शेयर्स इशू करेंगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, 25,000 शेयर्स इशू करेंगे 12 रुपया वाला, तो 3 लाख का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट भी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या निकाल लेते हैं हम लोग, अमाउंट, राइट, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, देख लीजिए 25,000, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, और एक शेयर्स का वैल्यू कितना है 2, तो आपका कितना हो गया आपका
50,000, यानी 50,000 किस में हो जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है जी, 50,000 क्या हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो अब देखिए इसका एंट्री क्या करेंगे, अभी मैंने तुरंत बताया था किसको पेमेंट करना है, कमल को, राइट। तो हम लोग लिखेंगे क्या, कमल, थोड़ा बढ़िया से लिख देते ना, क्या लिखते हैं हम लोग, कमल्स, राइट। कमल्स अकाउंट क्या हो गया डेबिट टू क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा जी, ठीक है। और टू क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में इशू कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा आपका टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है जी। क्या हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया आपका 50,000, राइट। और आपको कमल को देना कितना है 3 लाख, तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा आपका 2.5 लाख, कितना हो जाएगा 2.5 लाख, ठीक है। दो को थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, कितना हो जाएगा मेरा 2.5 लाख, ठीक है। यानी हम लोग क्या किया कि हम लोग क्या करेंगे ना कि आपका कितना शेयर्स इशू करेंगे, आपका 25,000 ना, 25,000 शेयर्स इशू करेंगे तो मेरा 3 लाख का पेमेंट हो जाएगा। 2.5 लाख हो जाएगा शेयर कैपिटल से, 50,000 प्रीमियम से, और आपका क्या हो जाएगा 3 लाख का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं कि 2 और 3 एंट्री को एक एंट्री के सहायता से लिखें, वो भी हो सकता है, कंपाउंड कर देंगे, सीधा सा बात है। मैं आपको समझाने के लिए क्या किया था, अलग अलग किया था। आप चाहते एक साथ करना तो भी हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर करके आपको बताता हूँ। हो जाएगा क्या, कमल्स अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, राइट। फिर क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। फिर क्या हो जाएगा टू आपका हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका टू क्या हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्या हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है जी। क्या हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसको थोड़ा सा हाइड कर देंगे तो कमर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये वाला तो एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कमर्स में कितना हो जाएगा फाइनली 6 लाख है ना, तो 6 लाख पेमेंट हो जाएगा, राइट। और उसके बाद बैंक में कितना हो जाएगा आपका 3 लाख बैंक में हो जाएगा, ठीक है। और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा आपका 2.5 लाख हो जाएगा जी, राइट। और आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना हो जाएगा आपका 50,000। तो आप चाहे तो ये दोनों एंट्री के जगह पे एक एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मत कर दीजिएगा कि 2, 3 और ये भी नहीं, ये दोनों की जगह पे ये कर देंगे, काम मेरा चल जाएगा, ठीक है। तो कमल से अकाउंट डेबिट 6 लाख, टू बैंक 3 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो गया 50,000। तो 3 लाख 2.5 लाख 5.5 और 6 पेमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसका क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करके बताते हैं, राइट। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, राज कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज कितना 1,96,000। यानी जो आपका राज एंड कंपनी है एक मशीनरी परचेज किया कितने का 1,96,000 का, एंड 1,96,000 एंड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 एट कितना 98। देखिए 100 रुपया वाला शेयर्स कितना में इशू कर रहा है 98, यानी एट डिस्काउंट का केस है। किसका, एट डिस्काउंट का। 100 रुपया वाला कम करके इशू किया, एट डिस्काउंट बढ़ा के करेगा एट प्रीमियम, जितना शेयर से उतना पे इशू करेगा, 10 वाला 10 पे, तो एट पार, ठीक है। तो अभी जो भी केसेस मिला वो क्या था एट प्रीमियम का। अब कौन सा केसेस है आपका, कौन सा केस है आपका एट डिस्काउंट, ठीक है। तो चलिए इसका भी करेंगे। एज फुल्ली पेड इन फुल पेमेंट, कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राज एंड कंपनी। आपको ये बताना है कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशूड करेगा राज एंड कंपनी जिससे 1,96,000 का पेमेंट हो जाएगा, 1,96,000 का पेमेंट हो जाएगा। और साथ में क्या पास कीजिए आप, जर्नल एंट्रीज। मैं तुरंत आपको करके बताता हूँ जर्नल एंट्रीज, एकदम सिंपल है। सबसे पहला क्या होगा आपका परचेज करने का। तो किससे परचेज किया, देखिए अब किससे परचेज किया, मैशनरी नाम
नाम नहीं दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ तो वेंडर लिख देंगे, विक्रेता कोई ना कोई तो होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आपका मैसनरी खरीदा है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, मैसनरी, क्या लिखेंगे हम लोग, मैसनरी अकाउंट डेबिट, राइट। और नाम रहता तो नाम नहीं है तो वेंडर लिख देंगे, कोई ना कोई तो होगा, राइट। तो वेंडर्स अकाउंट कितना आपका, कितना परचेस किया देख लीजिए, 1,96,000, तो आपका हो गया 1,96,000 और ये भी कितना हो गया, 1,96,000, ठीक है। उसके बाद देखिए अब पेमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है आपका पेमेंट, और किस पे हो रहा है आपका, डिस्काउंट पे, किस पे, डिस्काउंट पे। तो देखिए एंट्री क्या होगा ध्यान से, तो आपका होगा वेंडर्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट, राइट। और उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स लिखना पड़ेगा, क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, शेयर्स अकाउंट क्या लिखना पड़ेगा, डेबिट। बात समझे ना, क्योंकि 100 वाला आप 98 में इशू कर रहे, 2 रुपया का कंपनी को आपका लॉस हुआ, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स क्या करेंगे, डेबिट। अगर बढ़ा के करेगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पे प्रॉफिट होता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है जी। तो चलिए, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, टू क्या लिखेंगे, किससे पेमेंट कर रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल से ना, तो लिखेंगे क्या, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आपका क्या हो गया एंट्री, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री तो कर लिए। अब सवाल उठता है अमाउंट कैसे लिखे। सबसे पहले लिखिए क्या, वर्किंग नोट्स, सबसे पहले क्या लिखे आप, वर्किंग नोट्स, ठीक है जी। और बोलना है, निकालना क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ये निकाले भी ना होगा भी नहीं, और आपके क्वेश्चन में बोलता है निकालिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो देखिए कितना पैसा देना है आपका, असेट्स का परचेस प्राइस कितना, 1,96,000, तो लिखेंगे 1,96,000, राइट। और उसके बाद क्या बोलता है आपका 100 वाला कितना में करना, 98। तो 2 तरीका से आप लिख सकते हैं, देखिए आप डायरेक्ट लिखे 98, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहते हैं ऐसे लिखने के लिए कि आपका 100 में कितना घटाएं, 2, तो भी तो 98 ही आएगा, तो आप 98 दिया हुआ तो 98 सीधा सीधे लेके चले, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 98। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी। तो 96,000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 98, 2000 शेयर्स, यानी 2000 शेयर्स इशूड करेगा, 2000 शेयर्स इशूड करेगा राज एंड कंपनी, तो आपका 1,96,000 का पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट का अमाउंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, राइट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, देख लीजिए कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, 2000 है ना, तो 2000, और आपका डिस्काउंट कितना था, 100 वाला 98 में, यानी डिस्काउंट कितना था, 2 था ना, तो आपका कितना हो जाएगा, 2000 गुना कितना हो जाएगा आपका, 2000 है ना, 2000 गुना कितना हो जाएगा आपका, 4000 होगा, कितना होगा आपका 4000, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 4000, ठीक है। अब देखिए अमाउंट कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले जो वेंडर है ना वो तो आपका कितना लेगा, 1,96,000, कितना लेगा, 1,96,000, और डिस्काउंट में कितना हो जाएगा आपका 4,000, डिस्काउंट का अमाउंट कितना है आपका 4,000 ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्काउंट में कितना हो गया आपका 4,000। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना आपका इशू करना पड़ेगा, 2000 गुना 100 यानी कितना 2 लाख, कितना आपका 2 लाख। बात को समझे ना, यानी डिस्काउंट में ना इशू कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा इशू करना पड़ेगा। तो अगर आपको 1,96,000 का पेमेंट करना है तो आपको टोटल आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना इशू करना पड़ेगा, 2 लाख। क्यों, क्योंकि 2 लाख में 4,000 किसका डिस्काउंट का कट जाएगा, तो 1,96,000 लेगा ना, तो 2 लाख इशू करेंगे तो 4,000 डिस्काउंट का कटेगा, तो फाइनली पेमेंट कितना होगा 1,96,000, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। इसका भी क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट, हम मान के चलते आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस है आपका 11 12 जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी, क्लास 12th अकाउंटेंसी, बीकॉम से रिलेटेड जितने भी आपका ऑनर्स पेपर है सभी का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। अभी तक मेरा वीडियो अगर आप देखे हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। राइट, आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।